हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जयंत चौधरी अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। पता नहीं भाजपा, सपा, महागठबंधन या अकेले ही चुनाव में जाएंगे। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी भाजपा के साथ आ सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के आने से भाजपा पश्चिमी यूपी में और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में जाट मतदाताओं के बीच भी वह पैठ बना सकेगी। सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी ने संडे को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी। 2 घंटे तक चली मीटिंग में जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर चर्चा हुई। यही नहीं, रविवार को यूपीआई केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि जयंत चौधरी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पटना में हुई विपक्ष की मीटिंग में नहीं गए थे। वो अखिलेश यादव से नाराज हैं और हमारे साथ आ सकते हैं। इस तरह यदि जयंत चौधरी पाला बदलकर भाजपा संग आते हैं तो फिर विपक्षी एकता को एनसीपी में फूट के बाद कुछ ही दिनों के अंदर ये दूसरा झटका होगा। कुछ वक्त से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के रिश्तों में खटास की चर्चाएं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से ही दोनों दल साथ हैं, लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हल्की ही मिल पाई। फिर भी रिश्ते बहुत नहीं बिगड़े, लेकिन निकाय चुनाव में दोनों दलों के बीच समझौता नहीं हो सका। इसके बाद से अखिलेश और जयंत के बीच दूरियां बढ़ती गईं। फिर यह दूरी इतनी बढ़ गई कि जयंत चौधरी 23 जून को पटना में हुई मीटिंग में नहीं गए। उन्होंने कहा कि वो पहले से तय एक पारिवारिक कार्यक्रम में थे। यही नहीं, 1 जुलाई को अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जयंत चौधरी ने शुभकामनाएं देने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। वहीं मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा नेता के लिए ट्वीट किया था। ऐसे में जयंत चौधरी के अगले कदम को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरएलडी के सूत्रों ने कहा कि आरएलडी के एक नेता के लिए राज्यसभा सीट के मसले पर दोनों दलों में मतभेद हो गए थे। फिर इसी साल मई में शहरी निकाय के चुनाव में यह टकराव और बढ़ गया। आरएलडी को इस बात पर नाराजगी थी कि उसे एक भी मेयर सीट समाजवादी पार्टी की ओर से ऑफर नहीं की गई। खास तौर पर मेरठ की सीट को लेकर दोनों दलों के बीच तनाव था। यही वजह थी कि निकाय चुनाव में जब अखिलेश यादव प्रचार के लिए वेस्ट यूपी आए तो जयंत चौधरी साथ नहीं दिखे। कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से जयंत चौधरी को कुछ ऑफर दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का जाटों और मुस्लिम वर्ग के बीच जनाधार रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल यदि भाजपा के साथ जाता है तो फिर उसे लोकसभा इलेक्शन में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक उसे कई सीटों पर बढ़त मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।